स्टूडेंट्स, लास्ट क्लास में हम लोग आर्टिकल्स को पढ़ रहे थे और आर्टिकल में इंडेफिनिट आर्टिकल को हम लोगों ने कंप्लीट कर लिया ए और एन को। उसके बाद हम लोग डेफिनिट आर्टिकल शुरू कर दिए थे जिसको हम लोग द कहते हैं, और द में भी हम लोगों ने नेचुरल चीज़ों को पढ़ा था और हमारे कुछ मैनमेड चीज़ें जो हैं जिनको हम आर्टिफिशियल भी कहते हैं वे हमारे स्टार्ट हो गए थे। अब उसको हम लोग आगे लेकर के चलेंगे, देखिएगा। नेक्स्ट में हमको अब आगे देखना है। इसमें द को कहता है कि जो भी हमारे डायरेक्शन हैं, डायरेक्शन के जो भी हमारे नेम हैं, क्या उनके साथ हम द का यूज करेंगे? बेटा जो हमारे डायरेक्शन होते हैं वे हमारे क्या हैं? चार हैं। ये कौन है? ये नॉर्थ है। तो ये क्या है बेटा? साउथ। ये क्या होता है? ईस्ट। तो ये क्या है? वेस्ट। कहते हैं क्या इन डायरेक्शन के नाम के साथ द का यूज करते हैं? बिल्कुल करते हैं। डायरेक्शन के नाम के साथ बेटा हम द का यूज करते हैं, लेकिन एक कंडीशन होती है। कैसे? जैसे इनके साथ हम द का यूज हम तब करते हैं जैसे हम कह दें कि इन द ईस्ट, इन द वेस्ट, इन द साउथ, इन द नॉर्थ, तब बेटा हम द का यूज हम लोग करेंगे। इन डायरेक्शन के नाम के साथ हम द का यूज करेंगे। लेकिन डायरेक्शन जो है वो डायरेक्शन कहता है कि यदि हमारे नाम के साथ, डायरेक्शन के नाम के साथ हम द का यूज करेंगे। बेटा रीजनिंग आप लोग पढ़े हैं, रीजनिंग में कुछ और दिशाएं हो जाती हैं। जैसे बीज की दिशा ये आ गई, ये आ गई, तो इन दिशाओं के नाम भी पढ़ते हैं। तो इनके नाम क्या होते हैं? ये देखिए आप लोग, ये जो होता है वेस्ट और ईस्ट का जो है ये लाइन, इसके ऊपर की जो दिशा होती है नॉर्थ पोल की होती है, इसके नीचे की दिशा साउथ पोल की होती है। तो इसके ऊपर जो भी डायरेक्शन होगा उसकी शुरुआत पहले नॉर्थ से ही होगी और इसकी शुरुआत साउथ से होती है। तो इस इधर की डायरेक्शन है तो नॉर्थ ईस्ट कहा जाएगा, और इधर का है तो नॉर्थ वेस्ट कहा जाएगा। इधर का साउथ है तो साउथ ईस्ट होगा बेटा, और इधर का क्या हो जाएगा? साउथ वेस्ट। तो क्वेश्चन पूछता है कि क्या इन डायरेक्शन के नाम के साथ भी हम द का यूज करेंगे? बिल्कुल करेंगे बेटा। डायरेक्शन इज डायरेक्शन, डायरेक्शन तो डायरेक्शन होता है, चाहे वह ऐसे आए या चाहे सिंगल में आए। नॉर्थ ईस्ट, द नॉर्थ ईस्ट, द ईस्ट, द साउथ वेस्ट, द साउथ, चाहे जिस कंडीशन में आएगा, यदि डायरेक्शन का नाम है तो उसके साथ हम द का यूज करेंगे। लेकिन कुछ कंडीशन होती हैं, कहाँ कहाँ पर हम द का यूज नहीं करते डायरेक्शन के नाम के साथ, हमको उसको फोकस करना है। डायरेक्शन के नाम के साथ हम द का यूज तब नहीं करते बेटा जब इन डायरेक्शन के साथ कुछ जुड़ता है। कैसे? जैसे इन डायरेक्शन के साथ यदि हमने किसी प्लेस का नाम जोड़ दिया तब हम बेटा द का यूज नहीं करते। कैसे? जैसे हम बेटा एक सेंटेंस कह दें, हम कह दें द साउथ अफ्रीका, द साउथ अफ्रीका। देखिए बेटा साउथ के साथ हमने अफ्रीका जोड़ दिया, ये एक प्लेस है, तो क्या हम साउथ के पहले द का यूज करेंगे? बिल्कुल नहीं करेंगे बेटा। यदि हम एक वर्ड कह दे द नॉर्थ कोरिया, नाम सुने होंगे इसका आप लोग, बहुत छोटा सा शासक है इसका, लेकिन सबको दबा के रखा है, नॉर्थ कोरिया। क्या नॉर्थ के साथ हम द का यूज करेंगे? बोलिए बेटा नहीं करेंगे, क्योंकि नॉर्थ डायरेक्शन, इसके साथ कोरिया एक प्लेस जुड़ गया। बेटा एक वर्ड होता है वेस्ट बंगाल, नाम सुने होंगे आप लोग, वेस्ट बंगाल, वेस्ट डायरेक्शन है और बंगाल एक प्लेस है, तो क्या हम द का यूज करेंगे बेटा? नहीं करेंगे। अब आपके मन में आएगा सर आपने लास्ट क्लास में तो बताया था कि वेस्ट इंडीज के साथ द का प्रयोग करते हैं, ईस्ट इंडीज के साथ द का प्रयोग करते हैं। बिल्कुल करते हैं बेटा। क्यों करते हैं मैंने ये भी आपको तब बताया होगा कि वेस्ट इंडीज क्या होता है? एक आइलैंड होता है, एक द्वीप समूह होता है। ईस्ट इंडीज क्या होता है? एक द्वीप समूह होता है, इसलिए इनके साथ हम द का यूज करते हैं। ओके, कभी आपसे कोई पूछ दे कि बताओ वेस्ट बंगाल के साथ द का यूज होगा? बता देना नहीं होगा। बताओ वेस्ट इंडीज के साथ द का यूज होगा? बिल्कुल होगा। क्यों होगा? क्योंकि वह क्या बेटा? एक आइलैंड है, द्वीप समूह है। ओके, इट्स क्लियर? शाबाश। फिर हम सेंटेंस एक वर्ड कह दें कि माई हाउस फेसेस ईस्ट। बताइए सेंटेंस करेक्ट है? करेक्ट है बेटा, सेंटेंस करेक्ट है।
मैंने बोला कि डायरेक्शन के पहले द का यूज हम करते हैं, लेकिन कब करते हैं? जब उसके साथ एक प्रेपोजिशन लगा रहेगा कोई भी, तब बेटा हम द का प्रयोग हम कर देंगे, तब वह डायरेक्शन दिखाता है। अदरवाइज नहीं बेटा, हम इसके साथ द का यूज नहीं करेंगे। ओके, ये भी एक माइंड में रखिएगा अपने एक क्वेश्चन। डायरेक्शन के एक और जुड़ता है मेरे बहादुर, जैसे एक वर्ड जुड़ता है बेटा, हम कह दें ईस्ट है, और ईस्ट डायरेक्शन के साथ यदि कुछ भी जुड़ा तो तुरंत द साथ उसका छोड़ देगा। ये अपने माइंड में हमेशा रखिएगा इस बात को। इफ एनीथिंग इज एडेड विद द नेम ऑफ डायरेक्शन देन द विल नॉट बी यूज्ड, तब हम द का यूज नहीं करते हैं। क्यों बेटा? अभी हमने जोड़ा था ना, इंडीज, वेस्ट इंडीज, साउथ अफ्रीका, कुछ भी जुड़ा तो द हट जाएगा। तो क्या हम ईस्ट के साथ यदि एक वर्ड जोड़ दें ईस्टर्न, यह एडजेक्टिव होता है बेटा। हम वेस्ट के साथ एक वर्ड जोड़ दें वेस्टर्न, साउथ के साथ जोड़ दें साउदर्न, नॉर्दर्न, तो क्या इनके साथ द का यूज होगा? बोलो बेटा, इनके साथ द का यूज हम लोग करेंगे? नहीं करेंगे। क्यों? मैंने बोला कि यदि दिशाओं के साथ कुछ भी जुड़ा तो द सबसे पहले साथ छोड़ देगा बेटा, याद रखिएगा। तो द ईस्टर्न, द वेस्टर्न, द नॉर्दर्न, द साउदर्न का यूज हम नहीं करते। ओके, क्लियर, गुड। इसी डायरेक्शन के एक रूल आगे हम लोगों को, जिसको इसका ब्रह्मास्त्र कहा जाता है आर्टिकल्स का। एक वर्ड होता है बेटा नाउन प्लस ऑफ प्लस नाउन। कहता है यदि किसी सेंटेंस का फॉर्मेट यदि नाउन प्लस ऑफ प्लस नाउन रहेगा तो ये जो नाउन होता है, इस नाउन के पहले हम द का यूज कर देंगे बेटा। ओमिशन ऑफ आर्टिकल्स में हम लोग पढ़ेंगे, और ए और एन में भी हमने पढ़ाया है कि कौन कौन से ऐसे नाउन है जिनके साथ आर्टिकल्स का यूज नहीं करते। जैसे प्रॉपर नाउन हो, अनकाउंटेबल नाउन हो, मटेरियल नाउन हो, ऑब्स्ट्रैक्ट नाउन हो, कोई भी नाउन हो बेटा, यदि उनके साथ हम आर्टिकल का यूज नहीं करते। यदि कहीं इस रेंज में वे नाउन भी आ गए जिनका नाम अभी हमने लिया, तब भी हम उनके साथ हम द का यूज करेंगे। क्यों? क्योंकि ये जो फॉर्मेट होता है नाउन प्लस ऑफ प्लस नाउन का, वह यह फॉर्मेट इस नाउन को डेफिनेट बना देता है बेटा, इस नाउन को निश्चित बना देता है, इस नाउन पर फोकस कर देता है, इस नाउन पर फोर्स डालता है। तो ऐसी कंडीशन में इसके साथ किसका प्रयोग करेंगे? द का। कैसे? हमने आपको पढ़ाया था कोई भी अनकाउंटेबल नाउन है बेटा तो उसके साथ हम द का यूज नहीं करेंगे। क्या वाटर के साथ हम द का यूज करेंगे? नहीं करेंगे। बेटा आ जाए मिल्क, क्या हम मिल्क के साथ द का यूज करेंगे? नहीं करेंगे, अनकाउंटेबल नाउन है। मैंने बोला था बेटा कि कोई भी तरह का नाउन है बेटा, जैसे हम कह दें मटेरियल नाउन आ जाए तो क्या बेटा आ जाए गोल्ड, क्या हम गोल्ड के साथ द का यूज करेंगे? नहीं करेंगे। ऐसे कोई भी नाउन आ जाए बेटा, आगे हम लोग इसको पढ़ेंगे। लेकिन यदि यही नाउन इस फॉर्मेट में आ जाए, जैसे वाटर के साथ द का यूज नहीं करेंगे, हम बेटा कहते वाटर ऑफ द गंगा, वाटर ऑफ द गंगा। अब देखिए वाटर क्या है? नाउन ऑफ प्लस नाउन, गंगा क्या है? नाउन। गंगा एक नदी है तो नदी के नाम के पहले किसका यूज करते हैं हम लोग? द का। अब वाटर ऑफ द गंगा कर रहा है, गंगा का पानी, यानी हम किसी और पानी की बात नहीं कर रहे बेटा। कहां का पानी? गंगा का पानी। तो अब ये पानी क्या हो गया? डेफिनेट हो गया, निश्चित हो गया। तो इसके पहले निश्चित आर्टिकल लगेगा कि नहीं, तब यहां पर हम द का यूज करेंगे। बेटा हम कहते हैं मिल्क ऑफ काऊ, गाय का दूध, गाय का दूध बेटा डेफिनेट हो गया कि हम गाय के दूध की बात कर रहे हैं। डॉक्टर ने बोला है कि इनको गाय का दूध दीजिएगा, भैंस का मत पिला दीजिएगा। तो बेटा ऐसी कंडीशन में अब हम डेफिनेट कर दिए कि दूध, लेकिन किसका? गाय का। तो बेटा जब डेफिनेट मिल्क हो गया तो इसके साथ किसका प्रयोग करेंगे हम लोग? द का। बेटा हम कहते हैं द गोल्ड ऑफ, या हम कैसे कह दें द गोल्ड, इसको मैं आगे बताऊंगा, इन माई रिंग इज प्योर, द गोल्ड इन माई रिंग इज प्योर। बेटा ये ऑफ को इन से कर दिया है, घबराने की बात नहीं है। द गोल्ड इन माई रिंग इज प्योर, देखो ये गोल्ड पर फोकस कर रहा है कि नहीं। द गोल्ड इन माई रिंग माने वह सोना जो मेरे रिंग में है, यानी हम और गोल्ड की बात नहीं कर रहे हैं, हम उस गोल्ड की बात कर रहे हैं जो कहां का है, जो कहां है? मेरे रिंग में है बेटा। वह क्या है? वह प्योर है। वह क्या बेटा? प्योर है, शुद्ध है, स्टेनलेस है। तो अब हम इस गोल्ड पर किसका प्रयोग करेंगे? द का, क्योंकि अब हम और गोल्ड की बात नहीं कर रहे हैं। ओके, क्लियर। नेक्स्ट देखिए,
आर्टिकल 10 बस साथ बने रहिए, कोई भी क्वेश्चन कभी भी ग्रामर में आपको परेशान नहीं करेगा। दुनिया का कोई भी कंपटीशन का एग्जाम हो, यदि उसमें इंग्लिश ग्रामर का क्वेश्चन है बेटा, तो आपको कभी परेशान नहीं करेगा, इट्स माय प्रॉमिस, याद रखिएगा। देखिएगा नेक्स्ट क्लास, नेक्स्ट टॉपिक इसका कहते हैं ग्रामर में। अब हम आगे चल रहे हैं, कहते हैं कि एक फॉर्मेशन होता है सेंटेंस का, नाउन प्लस रिलेटिव प्रोनाउन। रिलेटिव प्रोनाउन, इस रिलेटिव प्रोनाउन में रिलेटिव एडवर्ब भी आ सकते हैं, कुछ भी आ सकता है, प्रोनाउन या एडवर्ब कुछ भी आ सकते हैं इसमें। कहते हैं बेटा यदि इस किसी भी नाउन के बाद यदि वर्ड आ जाए तो इस नाउन के पहले हमको द का यूज करना पड़ता है। कैसे करना है बहुत ध्यान से सुनिएगा, क्योंकि ये नाउन, ये जो वर्ड होते हैं रिलेटिव वर्ड कौन होते हैं, जो WH वर्ड होते हैं बेटा। WH वर्ड कौन होते हैं, जिनको हम लोग इंट्रोगेटिव वर्ड कहते हैं, तो इनको हम लोग कहते हैं WH वर्ड्स। या तो एक वर्ड होता है बेटा दैट, इनमें किसी भी एक का यूज यदि हो गया इस नाउन के बाद तो इसके पहले हमको द का यूज करना है। कैसे, जैसे हम सेंटेंस कह दें, आई सॉ अ बॉय, मैंने एक लड़के को देखा, हु वाज ब्लाइंड, जो अंधा था। सेंटेंस देखो बेटा, सेंस आप निकालोगे तो एकदम बिल्कुल सही निकलेगा कि मैंने एक लड़के को देखा जो अंधा था। लेकिन ग्रामर कहता है यदि नाउन के बाद यदि WH वर्ड आ जाए बेटा, कौन सा वर्ड बेटा, WH वर्ड आ गया, तो ये नाउन डेफिनेट हो गया। इसका मतलब होता है डेफिनेट आर्टिकल का यूज करेंगे द, तो अब इसका सेंस होगा मैंने उस लड़के को देखा, यानी हम किसी और लड़के की बात नहीं कर रहे हैं, मैंने उस लड़के को देखा। आई नो द बॉय हु वाज ब्लाइंड, जो क्या था, अंधा था। यानी अब हम और लड़के की बात नहीं कर रहे हैं, हम उस अंधे लड़के की बात कर रहे हैं। बेटा हम कह दें दिस इज द प्लेस, यह वही स्थान है, वेयर आई लिव, जहां मैं रहता हूं। अब देखो बेटा प्लेस क्या है, नाउन, नाउन के बाद WH वर्ड आ गया, तो इसके पहले हमने किसका प्रयोग कर दिया, द का। इट्स क्लियर, ओके। तो आपको ये नोट करना होगा कि यदि नाउन के बाद रिलेटिव प्रोनाउन होगा, WH वर्ड आ जाए या दैट आ जाए, तो ऐसी कंडीशन में इस नाउन के पहले किसका यूज करेंगे बेटा, हम लोग द का यूज करेंगे। इन सब पॉइंट्स को आप लोग नोट करते रहेगा साथ में मेरे साथ, ओके। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है और ये तो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, बहुत से क्वेश्चंस आते हैं। जितने भी रूल्स को मैं यहां नाम लूंगा बेटा बहुत इंपॉर्टेंट है, सारे रूल्स को आपको पढ़ना ध्यान से, एक भी क्वेश्चन आपको परेशान नहीं करेगा। हर चैप्टर के बाद आपका क्वेश्चन पेपर कराया जाएगा, जिससे एक भी क्वेश्चन कभी आपको दिक्कत ना करे, और साथ ही मैं भी बना रहूंगा, हर क्वेश्चन का आंसर आपको कराया जाएगा। ओके क्लियर, देखिए नेक्स्ट कहता है बेटा आर्टिकल में द का यूज, नेक्स्ट कहता है कि हम द का यूज कुछ परिस्थितियों में, जैसे सिंगुलर नंबर काउंटेबल नाउन, सिंगुलर नंबर काउंटेबल नाउन को मैंने ए और एन में बताया था कि सिंगुलर नंबर काउंटेबल नाउन के पहले बेटा हम ए या एन का यूज करते हैं। सिंगुलर नंबर काउंटेबल नाउन बेटा याद रखिएगा, वह सिंगुलर नंबर काउंटेबल नाउन जो अपने पूरे होल कास्ट के बारे में बताया बेटा, तब हम ऐसी कंडीशन में उसके पहले हम आर्टिकल ए एंड द तीनों में से चाहे जिसका यूज हम कर सकते हैं। जैसे बेटा एक वर्ड हम कह दें, काउ इज अ यूजफुल एनिमल, काउ इज अ यूजफुल एनिमल, गाय एक यूजफुल एनिमल होती है। तो बेटा ये सभी गायों के बारे में बता रहे कि नहीं, जब ये अपने होल कास्ट के बारे में बताया बेटा, तो ऐसे कंडीशन में होल क्लास के बारे में बता रहा है, अपने पूरे वर्ग के बारे में बता रहा है, तो ऐसे कंडीशन में इस नाउन के पहले हम अ काउ भी कह सकते हैं, या इसके पहले बेटा हम द काउ भी कह सकते हैं, हम अ काउ भी कह सकते हैं, द काउ भी कह सकते हैं। इस अ काउ या द काउ का मतलब होता है बेटा क्या, ऑल काउज। क्या होता है बेटा, ऑल काउज। अब ऑल काउज हो गया तो क्या हो जाएगा, आर यूजफुल एनिमल, ये इसकी मीनिंग है बेटा। तो इसका हम कह सकते हैं कि सभी गायें जो होती हैं सब क्या होती हैं, यूजफुल होती हैं। तो अ काउ या द काउ इज अ यूजफुल एनिमल। ओके क्लियर। हम ना कह दें कि एलिफेंट, एलिफेंट इज अ लार्ज एनिमल,
हाथी जो होता है बड़ा विशाल जानवर होता है बेटा, हाथी बहुत विशाल जानवर होता है। तो क्या कोई एक ही हाथी होता है? सभी हाथी होते हैं। तो ऐसे कंडीशन में इसके पहले हम एन का भी प्रयोग कर सकते हैं, द का प्रयोग भी कर सकते हैं। इसका मतलब होता है बेटा क्या? ऑल एलिफेंट्स, ऑल एलिफेंट्स, मतलब जितने भी हाथी हैं सब क्या होते हैं? बहुत विशाल होते हैं। क्लियर हो गया? ओके गुड। देखिए कहता है बेटा लेकिन इसी में कुछ सिंगुलर कॉमन नाउन ऐसे भी हैं जो यदि अपने पूरे होल क्लास के बारे में बता दें, यदि व्यापक अर्थ में हो, वाइड सेंस में हो, सबके लिए हो, फॉर ऑल हो, तो उनके साथ किसी भी आर्टिकल का यूज हम नहीं करते। वे हमारे मेन कौन है? एक होता है बेटा मैन, एक होता है बेटा वुमन, एक होता है मैन काइंड और ह्यूमैनिटी। ये चार बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड हैं, और जो वर्ड हैं उनको छोड़ के ये चार सबसे इंपॉर्टेंट वर्ड हैं। और उनमें भी सबसे इंपॉर्टेंट आपका मैन है बेटा। बहुत बार क्वेश्चंस आ चुके हैं इस मैन पर। कहता है इफ दीज कॉमन नाउन्स, सिंगुलर नंबर कॉमन नाउन्स आर यूज्ड फॉर ऑल, इट मीन्स यूज्ड फॉर ऑल मीन्स इन वाइड सेंस, व्यापक अर्थ में यदि इनका यूज होगा बेटा तब इनके पहले हम किसी भी आर्टिकल का यूज नहीं करेंगे। कैसे बेटा? हम कह दें मैन इज मॉर्टल, आदमी नश्वर होता है। बताइए नश्वर का मतलब होता है बेटा मरना, आदमी मरता है। तो बेटा सभी आदमी मरते हैं तो क्या है कि कोई एक आदमी मरता है? सब लोग मरते हैं ना, सबके लिए बता रहा है ना, जितने भी आदमी सब लोग मरते हैं बेटा ना। तो क्या अब ये मैन व्यापक अर्थ में आ गया, फॉर ऑल को बता रहा, सबको बता रहा है। तो क्या हम ऑ मैन का प्रयोग करेंगे? क्या बेटा हम द मैन का प्रयोग करेंगे? नहीं करेंगे। ओके क्लियर? बेटा हम कहते हैं वुमेन इज मैन्स मेट, मेट का मतलब होता है साथी या संगनी। औरत जो होती हैं वह आदमी की साथी होती हैं, संगनी होती हैं। बताओ बेटा क्या कोई एक ही औरत आदमी की साथी होती है? जितनी औरतें हैं सब लोग साथी होती हैं, सब लोग संगनी होती हैं। तो क्या इसके पहले हम अ का यूज करेंगे? नहीं। क्या हम द का यूज करेंगे? नहीं। ओके क्लियर? लेकिन कहता कि यदि मान लीजिए कि यही नाउन, सेम नाउन यदि दूसरे सेंस में बेटा फॉर ऑल ना होकर के, वाइड सेंस ना होकर के, यदि सिंगुलर काउंटेबल नाउन के रूप में बस यूज हो जाए तो ऐसे कंडीशन में इनके पहले हम आर्टिकल का यूज करेंगे। कैसे करेंगे? जैसे एक वर्ड बेटा हम कह दें आई सॉ अ मैन। अब देखिए मैंने एक आदमी को देखा, एक सिंगुलर नाउन की बात आ गई बेटा। एक आदमी को देखा तो हमने क्या लगा दिया बेटा? अ मैन। यदि इसको हम कह दें द मैन वॉज योर फ्रेंड, और वह जो आदमी था तुम्हारा मित्र था। अब देखिए वही नाउन पहली बार आ गया तो अ हो गया। बताया मैंने कॉन्सेप्ट आपको, पहली बार आएगा तो अननोन रहेगा तो अननोन आर्टिकल, लेकिन जब वही नाउन दोबारा आएगा तो निश्चित हो जाएगा, परिचित हो जाएगा, फैमिलियर हो जाएगा, तो डेफिनेट आर्टिकल द लग गया। आई सॉ अ मैन, मैंने एक आदमी को देखा, द मैन वाज योर फ्रेंड, वह आदमी तुम्हारा मित्र था। तो बेटा देखिए अब इसके पहले अ भी लगा, द भी लगा, लेकिन जब वह वाइड सेंस में आ गया तब उसके पहले हम किसी भी आर्टिकल का यूज नहीं किए। ओके इट्स क्लियर? सबको समझ में आ रहा है? शाबाश। हो गया बेटा? नोट कर लीजिएगा मेरे साथ आप लोग। नेक्स्ट कहता है इसमें कुछ नाउन्स जो हमारे मेजरमेंट को दिखाते हैं बेटा। कैसे? जैसे हम कह दें पोटैटो इज सोल्ड, आलू जो है बिकता है बेटा, बेचा जाता है। कैसे? किलो से। तो उसके लिए प्रपोजिशन बाय का यूज करते हैं। क्यों करते हैं? प्रपोजिशन चैप्टर में मैं आपको बताऊंगा। पोटैटो इज सोल्ड, अब आ जाएगा बेटा बाय द केजी। याद रखिएगा जो भी हमारा मेजरमेंट है वो मेजरमेंट के पहले हम आर्टिकल किसका प्रयोग करते हैं? द का। जब उससे किसी चीज को मेजर करेंगे तो ऐसे कंडीशन में प्रपोजिशन बाय और आर्टिकल द का यूज हम लोग करते हैं। दूसरी बात हम कहते हैं बेटा सुगर, सुगर इज सोल्ड, ये भी क्या लिखोगे? बाय द केजी। वेरी गुड बेटा। हम कह दें मिल्क, मिल्क इज सोल्ड, क्या लिखोगे? बाय द
लीटर, बाय द लीटर। वैसे बेटा आ जाए क्लॉथ इज सोल्ड क्या, बाय द मीटर। जो भी हमारे वर्ड आ जाएंगे, जो मेजरमेंट के वर्ड रहेंगे, उनके साथ हम प्रेपोजिशन बाय का यूज करेंगे और आर्टिकल द का यूज करेंगे बीच में। ओके, क्लियर। नेक्स्ट देखिए आप लोग, इनके अतिरिक्त आर्टिकल द में हमको मेन टॉपिक बहुत सी ऐसी चीजें हैं जिनको देखना है बेटा। एक वर्ड होता है ऑन प्लस द प्लस डेट। देखिएगा इन सब चीजों को ध्यान से। ऑन प्लस द प्लस डेट, बेटा जब भी कोई डेट आए तो उसके पहले द का प्रयोग करते हैं और प्रपोजिशन किसका प्रयोग करते हैं, ऑन का। बेटा हम कहते हैं कि ऑन द 15th ऑफ अगस्त, ऑन द 15th ऑफ अगस्त। देखिए बेटा ये क्या है, डेट है, हमने प्रपोजिशन ऑन लगा दिया और आर्टिकल क्या लगा दिया, द। बेटा हम कह दें कोई भी डेट, ये नहीं कि कोई मेन डेट होगा 15 अगस्त है 26 जनवरी तभी, नहीं, कुछ भी हम कर सकते हैं। आज कोई भी डेट लिख सकते हैं, हम लिख सकते हैं ऑन द 16th ऑफ जुलाई, कुछ भी कर दीजिए, कोई भी डेट हो बेटा। यदि वह डेट है तो उसके पहले किसका प्रयोग करेंगे, आर्टिकल द का यूज करेंगे। इट्स क्लियर। ओके, नेक्स्ट देखिए, बेटा कि आर्टिकल द इज नॉट यूज्ड बिफोर कंपैरेटिव डिग्री। आर्टिकल द का यूज जो है कंपैरेटिव डिग्री के पहले हम नहीं करते हैं। जैसे एक वर्ड कह दें कि राम इज द बेटर देन श्याम, राम इज द बेटर देन श्याम। बेटा ये बेटर कौन सी डिग्री है, कंपैरेटिव, तो कंपैरेटिव डिग्री के पहले कभी भी हम द का यूज नहीं करते हैं। ओके, क्लियर। लेकिन एक कंडीशन याद रखिएगा, कंपैरेटिव डिग्री के पहले द का यूज हम नहीं करते, लेकिन एक रूल होता है, कहता व्हेन कंपैरेटिव डिग्री शोज द सेंस ऑफ सिलेक्शन। जब कंपैरेटिव डिग्री से सिलेक्शन का सेंस क्रिएट हो बेटा तब हम द का यूज करते हैं। हमें कैसे पता चलेगा कि इसमें सिलेक्शन का सेंस है कि नहीं है, हमें कैसे पता चलेगा, हमें तो पता नहीं चल पाएगा कि सिलेक्शन का सेंस है कि नहीं। इतना कहाँ सेंस आपका काम करने वाला है उसमें एग्जाम में, हमको पता है। तो इसलिए हम बड़ा एक आप लोगों को ट्रिक बता रहे हैं, कंपैरेटिव डिग्री के बाद किसका यूज होता है, देन का। वेरी गुड। जब भी कंपैरेटिव डिग्री के बाद देन का यूज न हुआ रहे तब जान लेना कि आपको कंपैरेटिव डिग्री के पहले द का यूज करना है। कंपैरेटिव डिग्री के बाद यदि देन का यूज नहीं हुआ है बेटा तो कंपैरेटिव के पहले आपको किसका यूज करना है, द का। कैसे, अब इसी सेंटेंस को हम ऐसे कह दें कि राम इज बेटर ऑफ द टू बॉयज, राम इज बेटर ऑफ द टू बॉयज। अब बताइए क्या बेटर कंपैरेटिव डिग्री है कि नहीं है, है। क्या कंपैरेटिव डिग्री के बाद कहीं देन दिखाई दे रहा है बेटा, नहीं दिखाई दे रहा है। तो ऐसे कंडीशन में हमको क्या लगाना पड़ेगा, द का यूज करना पड़ेगा। इट्स क्लियर। ओके, कोई प्रॉब्लम किसी को। आपके एग्जाम में एसएससी टीयर 2 में क्वेश्चन पूछा है, इसको लिखा है ऑफ द टू गर्ल्स, ऑफ द टू गर्ल्स मतलब इन दोनों लड़कियों में हम कहते हैं शी इज मोर इंटेलिजेंट। ये क्वेश्चन है आपका बेटा, ऑफ द टू गर्ल्स शी इज मोर इंटेलिजेंट। अब बताइए मोर कौन सी डिग्री है, कंपैरेटिव डिग्री। क्या कंपैरेटिव डिग्री में कहीं भी देख लो देन दिखाई दे रहा है, नहीं। जब देन नहीं दिखाई देगा तो 100% जान लेना कि कंपैरेटिव पहले क्या दिखाई देगा, द। ओके, क्लियर। एनी प्रॉब्लम, ठीक। ओके, वेरी गुड, नोट करते रहिएगा मेरे साथ। कंपैरेटिव डिग्री का एक और कंडीशन होता है, द प्लस सी डी कॉमा द प्लस सी डी, ये एक फॉर्मेट होता है बेटा। यदि दो कंपैरेटिव डिग्री का यूज यदि पैरेलल हो जाता है तो दोनों कंपैरेटिव डिग्री के पहले हमको द का यूज करना होता है। और इनका कॉन्सेप्ट क्या होता है, इनका सेंस क्या होता है, बस ये माइंड में रखो बेटा, कभी आपका क्वेश्चन गलत नहीं होगा। इनका मतलब होता है, हिंदी क्या इनकी होती है, इनकी हिंदी होती है बेटा जितना और उतना, जितना और उतना। एकदम सिंपल वे में पढ़ो बेटा, ये जानने जाएगा एकदम बेसिक चीजों को आपको मैं बता रहा हूं। जीरो से हीरो बनना है, द सी डी
द सीडी। कैसे बेटा, हम एक सेंटेंस का दें कि मोर यू रीड कॉमा मोर यू नो। अब बताए बेटा, ये मोर कौन सी डिग्री है? कंपैरेटिव डिग्री। वेरी गुड। ये मोर कौन सी डिग्री है? कंपैरेटिव डिग्री। मैंने बोला जब दो दो कंपैरेटिव डिग्री आ जाते हैं तो दोनों के पहले क्या यूज करते हैं बेटा? द। तो क्या हो जाएगा बेटा? द। हम कहेंगे द मोर यू रीड, जितना ज्यादा आप पढ़ोगे, द मोर यू नो, उतना ज्यादा आप जानोगे। मतलब आपके एग्जाम में इसको कैसे पूछता है? या तो वह कभी इस द को हटा देगा बेटा, या तो कभी इस द को हटा देगा, लिख देगा मोर यू रीड कामा द मोर यू नो, या लिख देगा द मोर यू रीड कामा मोर यू नो। तो याद रखिएगा दोनों कंपैरेटिव डिग्री के पहले हमको क्या लगाना है? द। इट्स ओके, क्लियर? कंपैरेटिव डिग्री हो गया। अब हम पढ़ेंगे सुपरलेटिव डिग्री। कहता है क्या सुपरलेटिव डिग्री पहले द का यूज होता है? बिल्कुल होता है, लेकिन सुपरलेटिव डिग्री होनी चाहिए। बेटा हम एक सेंटेंस कहा दें, ही इज द बेस्ट बॉय। ही इज द बेस्ट बॉय। बताइए क्या सेंटेंस सही है? सब लोग यही कहेंगे सर बेस्ट तो सुपरलेटिव डिग्री होता है तो बिल्कुल द का यूज होना चाहिए। नहीं बेटा, बिल्कुल गलत होता है। सुपरलेटिव डिग्री का डेफिनेशन क्या होता है? सुपरलेटिव डिग्री क्या होती है? तीन प्रकार के एडजेक्टिव चैप्टर में बताऊंगा आपको एकदम डिटेल में डिग्री को, यहां हल्का सा मैं बता रहा हूं। सुपरलेटिव डिग्री क्या कहता है? जब एक व्यक्ति या वस्तु की तुलना दो से अधिक व्यक्तियों से हो तब इसको बेटा सुपरलेटिव डिग्री कहते हैं। तो बेटा क्या बताओ, ही इज द बेस्ट बॉय, वह सबसे अच्छा लड़का है। किसी से तुलना हुआ इसकी? नहीं ना। आप कैसे जान गए कि यही सबसे बेस्ट लड़का है? चलिए उससे बेस्ट दिखाएं बच्चे को हम आपको। आप कैसे कह दिए कि यही बेस्ट लड़का? भाई गलत है बेटा ये कॉन्सेप्ट। यदि ये सेंटेंस को हम ऐसे कह दें, ही इज द बेस्ट बॉय ऑफ हिज क्लास, वह बेस्ट बॉय है लेकिन कहां का? अपने क्लास का। अब हमने कंपैरिजन कर दिया उसका कितने के बीच में? उसने क्लास के बीच में बेटा। तो हम कहते हैं ही इज द बेस्ट बॉय ऑफ हिज क्लास। ये वर्ड बता दिया, ये हमको कंपैरिजन कर दिया कि पूरे क्लास में वो सबसे बेस्ट है। तो ऐसी कंडीशन में इसके साथ हम द का यूज करेंगे। ओके, क्लियर? क्लियर, शाबाश। यदि बेटा इसको हम एक सेंटेंस में ऐसे कह दें, शी इज द मोस्ट ब्यूटीफुल गर्ल। शी इज द मोस्ट ब्यूटीफुल गर्ल। अब बताए बेटा, शी इज द मोस्ट ब्यूटीफुल गर्ल, क्या ये मोस्ट सुपरलेटिव डिग्री है? नहीं है। तो क्या द का यूज होगा? नहीं होगा। कैसे पता लगा शी इज द मोस्ट ब्यूटीफुल गर्ल? वही सबसे सुंदर लड़की है? नहीं, मैं आगे नहीं बताऊंगा कि चलो मैं उससे सुंदर लड़की दिखाऊं। नहीं, आपको समझना पड़ेगा यहां सुपरलेटिव डिग्री नहीं है बेटा, तब हम द का यूज नहीं करेंगे। यदि हमको इसको ऐसे कहना पड़े, शी इज द मोस्ट ब्यूटीफुल गर्ल इन हर क्लास, या हम कहते हैं इन हर फैमिली, या अमंग हर फ्रेंड्स, तो ऐसे कंडीशन जब सुपरलेटिव डिग्री हो जाता है तब हम ऐसी कंडीशन सुपरलेटिव डिग्री पर किसका यूज करेंगे? द का। इस पर क्वेश्चंस आते हैं। कब कहता है कि यदि मोस्ट वर्ड का यूज यदि वेरी के सेंस में होगा, मोस्ट वर्ड का यूज यदि वेरी के सेंस में, यहां यदि हम इसको हटा देंगे बेटा तो ये वेरी हो जाता है, तब हम मोस्ट के पहले द का यूज न करके किसका प्रयोग करते हैं? अ का। कैसे? इसको यदि ऐसे कह दें, शी इज अ मोस्ट ब्यूटीफुल गर्ल। मोस्ट ब्यूटीफुल गर्ल। आप सुनिए बेटा, अ का प्रयोग हमने क्यों किया? कंपैरिजन है नहीं तो सुपरलेटिव है नहीं, तो गर्ल यहां पर क्या है? सिंगुलर नाउन है। सिंगुलर नाउन के पहले क्या लगता है? आर्टिकल अ लगता है। मैंने पढ़ा है आपको, यह भी मैंने पढ़ा कि यदि सिंगुलर नाउन के पहले एडजेक्टिव आ जाता है तो आर्टिकल कहां चला जाता है बेटा? एडजेक्टिव के पहले। यह भी हमने आपको पढ़ा है कि एडजेक्टिव के पहले यदि कहीं एडवर्ब आ जाए बेटा तो आर्टिकल कहां चला जाता है? एडवर्ब के पहले। तो देखिए इसीलिए इसके पहले हमने क्या लगा दिया? तो हो गया सी इज अ मोस्ट ब्यूटीफुल गर्ल। ओके, क्लियर? तो आज के क्लास में सिर्फ इतना ही। नेक्स्ट क्लास में हम लोग इसकी आगे के टॉपिक को पढ़ेंगे बेटा, आर्टिकल्स को। ओके, थैंक यू।